Hello everyone, good morning students, welcome again. This class is for 7th standard student and today I am going to explain next topic of chapter number 14. The last topic, cyclone and effect of cyclone tornado. So students, open your book. So in the last class we discussed about the cyclones. एक बार छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस इन द लास्ट जिन बच्चों ने कमेंट किया था उनके डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेंगे. अभी हम पहले चैप्टर फिनिश करते हैं. आज की क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा आप लोगों का एंड नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज पार्ट सोल्यूशन आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी. नाउ साइक्लोन, व्हाट इज साइक्लोन? Cyclone are huge revolving storms caused by wind blowing around a central area of low atmospheric pressure. आप लोग इंटरनेट पे चेक करेंगे, साइक्लोन्स के बहुत सारे वीडियोस एडेड हैं तो आपको दिखेगा कि कैसे रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स होती हैं और वो बहुत ही स्पीड में, उनकी भी खुद की स्पीड होती है, साइक्लोन्स की भी एक स्पीड है और वो अपने स्पीड के साथ रोटेट करते हैं. ठीक है, और ये विंड हमेशा सेंट्रलाइज से स्टार्ट होते हैं, सेंट्रल एरिया जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. इट डेवलप्स ओवर ट्रॉपिकल सीज. तो कहाँ कहाँ पे होते हैं ये? ट्रॉपिकल सीज, ओवर द वार्म मॉइस्ट वाटर ऑफ द ओशियन नियर द इक्वेटर. एज द एयर अबव द वाटर हीट अप, it rise and the cooler air from the surrounding take its place. This cause small thunderstorm that merge together and form cyclone. तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग को समझ में आ गया है कि एयर अबव द वाटर क्या होता है? हीट हो जाता है. ठीक है, और जब एयर हीट होगा तो क्या होगा? राइज अप होगा और यहाँ पे थंडरस्टॉर्म, ये सारी चीज़ें मिलके क्या क्रिएट करती हैं? हमारा साइक्लोन. यहाँ पे आपके बुक में एक इमेज भी शो किया हुआ है. सो एज यू नो दैट कि साइक्लोन क्या है? नेचुरली डेवलप होता है और डिज़ास्टर कॉज करता है, हार्मफुल होता है हमारे लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. नाउ नेक्स्ट पैरा. द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ साइक्लोन इज हाई स्पीड विंड दैट स्विल्स अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर. ठीक है, तो इसका सबसे अलग फीचर क्या है? इसकी जो विंड होती है, जो रोटेट फॉर्म में विंड होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती है, हाई स्पीड विंड. ठीक है, उसके सामने कोई छोटी छोटी चीज़ें आएँ तो वो अपने साथ उसको लेके साथ ही साथ रोटेट करने लगती है. दीज विंड स्वेल्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, ये सब आपको पता है. ठीक है, तो उसके वजह से जो अर्थ का रोटेशन है वो भी इस पर इफेक्ट डालता है. एज द साइक्लोन फॉर्म्स द सेंटर अटेन्स अ लो प्रेशर, it becomes a calm region and is called the eye of the storms and the storm center. Various factors that contribute to the development of cyclone are the speed of the wind. क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण साइक्लोन डेवलप होता है? दैट इज स्पीड ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन दिस पार्ट. विंड, डायरेक्शन, temperature and humidity, these are the four factors that develop cyclone. Now there is an interesting fact. आप लोग इंटरनेट पे जाएंगे, आज से पहले जो साइक्लॉन्स आए हैं उसके ऊपर वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप लोग नेट पे देख सकते हैं कि साइक्लॉन कैसे वो रोटेट एयर होती है और कैसे वो अपने साथ साथ चीज़ों को साथ में ही रोटेट करने लग जाता है और इधर उधर ले जाकर डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है, तो ये एक तरह से नेचुरल डिज़ास्टर है और इससे क्या होता है? हमारा लॉस ही होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लॉस होता है, प्रॉपर्टीज़ का लॉस होता है, बहुत सारे लॉस होते हैं. तो आज के टाइम पे, आज से पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े साइक्लोन आए हुए हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉस किया है, बहुत ही बड़े पैमाने में लॉस किया था. नाउ नेमिंग साइक्लोन्स, तो उनको एक नाम दिया गया, दैट इज मेट्रोलॉजिस्ट नेम साइक्लोन्स सच एज ह्यूगो, कैटरीना, आलिया एक्सेट्रा सो दैट दे कैन स्टडी अबाउट देम. ठीक है, दे कैन रिफर टू दीज साइक्लोन्स ईजली इफ दे हैव टू स्टडी द पैटर्न ऑफ द
फोर्थ कमिंग साइक्लॉन। तो ये सारी चीज़ों का अगर ये समझ लेंगे, इनके पैटर्न समझ लेंगे कि इतने बड़े बड़े साइक्लॉन्स जो थे वो क्रिएट कैसे हुए थे, डेवलप कैसे हुए थे, जिसके कारण इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि लॉस बहुत ही ज़्यादा हुआ। अगर वो इसको स्टडी कर लेते हैं तो वो समझेंगे कि अगर नेक्स्ट साइक्लॉन इस लेवल का आना है तो वो वेदर रिपोर्ट से ही समझ जाएंगे कि हाँ नाउ साइक्लॉन्स आने के चांसेस है, तो हमें पहले से क्या हो जाना है, अलर्ट हो जाना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ साइक्लॉन। क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक बार और देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग रिवीजन करिए सारे वीडियोस, इसके चैप्टर नंबर 14 के जितने भी एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो सब चैनल पे एडेड है, आपके साइंस चैनल पे एडेड है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सोल्यूशन करने वाले हैं हम, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ देख लीजिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यहाँ पे बहुत सारे न्यू टर्म्स वर्ड्स हैं जो आप लोग को समझना ज़रूरी है रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट। नाउ इफेक्ट ऑफ साइक्लॉन, पॉइंट नंबर फर्स्ट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल गेट किल्ड और इंजर्ड। बहुत सारे लोग चोट लग जाती है, मर जाते हैं। यहाँ पे 100 नंबर दिया है पर इवन इन रियलिटी बहुत ज़्यादा नंबर होता है ये। पॉइंट नंबर 2, साइक्लॉन्स गैदर अ लॉट ऑफ मॉइस्चर वाइल ट्रैवलिंग ओवर द सी, सो दे ब्रिंग हैवी रेन ऑन हिटिंग द कोस्ट। साइक्लॉन्स जब सी के ऊपर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर उसमें हो जाता है, ठीक है, और जैसे ही वो कोस्ट एरिया से हिट करते हैं हैवी रेन हो जाती है, कन्वर्टेड इनटू हैवी रेन। पॉइंट नंबर 3, मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ गेट सबमर्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा गेट अपरूटेड। तो ट्रीज होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो सब क्या होते हैं, गिर जाते हैं। नॉर्मली आप लोग देखेंगे जब हमारे यहाँ समर के बाद मॉनसून सीज़न आता है उसमें भी नॉर्मल हवाओं में ही पेड़ गिर जाते हैं बहुत सी जगह पे, और इलेक्ट्रिक पोल्स, खंबे भी निकल जाते हैं। तो साइक्लॉन्स तो उससे ज़्यादा, नॉर्मल एयर से ज़्यादा, नॉर्मल आंधी तूफान से ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी उस जगह पे जहाँ पे साइक्लॉन आते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी आर कॉज्ड। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो लॉस हो रही है, साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी भी इफेक्टेड है। पॉइंट नंबर 6, फिशरमैन काउट इन द सी लॉस देयर लाइफ। जस्ट लाइक कि आइडिया नहीं होता है कि साइक्लॉन कब आने वाला है, या कभी कभी छोटे छोटे साइक्लॉन्स अचानक से सी एरिया पे हो जाते हैं। जो फिशरमैन होते हैं, फिशिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर उनकी बोट फंस जाती है और इमरजेंसी में उनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती और वो लॉस देयर लाइफ। नाउ सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अ साइक्लॉन। तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, मे बी आप लोग बड़े हों और ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे साइक्लॉन्स आते हैं, तो हमें क्या क्या आप लोग को ये सारे सेफ्टी मेजर्स हमेशा क्या करने हैं, याद रखने हैं। शिफ्ट ऑल द एसेंशियल बिलोंगिंग्स टू अ सेफ प्लेस एज सून एज पॉसिबल। सेकेंड, स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, फर्स्ट एड किट एंड क्लोथ्स। तो ये तो आप नॉर्मली अगर छोटे मोटे भी प्रॉब्लम होते हैं तो ये सारे स्टेप्स तो हमें वहाँ पे भी फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट एड किट तो हमें आज भी घर पे रखने चाहिए, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 3, टेक द वार्निंग इशूड सीरियसली। वार्निंग जनरेट कर दी जाती है गवर्नमेंट के साइड से, तो उसे हम क्या करना है, सीरियस लेना है। जस्ट लाइक कि अभी कोविड के लिए वार्निंग जनरेट कर दी गई है कि ओमिक्रॉन आया हुआ है और हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग बाहर साइड मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है और फिर बाद में अफेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए नंबर इंडिया में केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, डू नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर एज इट इज़ कंटामिनेटेड। आपको अनक्लीन वाटर आज भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। हमेशा पानी को और खाने को ढक के रखिए। अगर आप गंदा पानी और खाना खाते हैं तो कंटामिनेशन, फूड गंदा है और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं रिलेटेड टू योर स्टमक, रिलेटेड टू योर डाइजेशन। पीपल मे सफ़र फ्रॉम वाटर ब्रोन डिजीज लाइक थायराइड, टाइफॉइड, कॉलरा एंड डाइसेंट्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5,
कीप ऑल दी एमरजेंसी फ़ोन नंबर सच एज फायर ब्रिगेड, मेडिकल हेल्प एक्सेट्रा रेडी। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, रेडी रखनी है। पॉइंट नंबर 6, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड स्विचेस एज दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे भी आपको आज के टाइम पे भी विदाउट स्लीपर, अगर आपने स्लीपर नहीं पहनी हुई है और आपके हैंड्स में पानी लगा हुआ है, आपका हाथ वेट है, तो आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस या इलेक्ट्रिक प्लग को टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो कुछ पॉइंट्स अभी भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्नेडो। नाउ व्हाट इज टॉर्नेडो? पहले पेन से लिख कर लेते हैं। अ ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड विथ अ नैरो एंड टचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड टॉर्नेडो। तो यहाँ इमेज में शो किया हुआ है टॉर्नेडो कैसा है। तो अगर आप लोग इंटरनेट पे जाके देखेंगे, इसकी भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जिस जगह पे टॉर्नेडोज आते हैं वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे कैसे सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसे डिस्कवरी चैनल्स पे अक्सर शो किया जाता है। अगर आप लोग देखते होंगे डिस्कवरी चैनल तो आपको पता ही होगा। नाउ इट इज़ अ वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर। तो ये वायलेंट है, यहाँ पे एक वर्ड भी यूज़ किया है वायलेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, of air which is formed when rising hot air meets horizontal current of cold air। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ हॉट एयर कोल्ड एयर हो रही है, जिसके कारण टॉर्नेडो क्या हो रहा है, डेवलप हो जा रहा है। दिस कॉजेज अ लो प्रेशर सेंटर लीडिंग टू द अकरेंस ऑफ अ टॉर्नेडो। नाउ टॉर्नेडोज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। Tornadoes are very destructive. They are also called twister and whirlwinds. They normally do not last long. Tornadoes are not very common in India but occur commonly in USA and Canada. तो यहाँ इंडिया में तो टॉर्नेडो कॉमन नहीं है बट मोस्टली अकर इन USA एंड कैनेडा। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। A tornado is called water spout when it is formed over the sea। ठीक है, जब भी ये सी के ऊपर बनता है तो हम इसे क्या कहते हैं, वाटर स्पाउट। इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट सक्स ऑल द ह्यूज कॉलम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नेम ऐसा क्यों पड़ा है, क्योंकि ये सक कर लेता है ह्यूज कॉलम ऑफ वाटर को। नाउ नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप लोग। टॉर्नेडोज इफ वायलेंट कैन हैव अ विंड स्पीड अबाउट 300 to 400 किलोमीटर पर आवर्स। इतनी स्पीड से ये, इसके अंदर की जो विंड होती है इतनी स्पीड से रोटेट करती है। दीज कैन अपरूटेड ट्रीज, कोलैप्स हाउस एंड बिल्डिंग्स। तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये स्पीड अंदर से भी जो रोटेशन होता है इसका भी स्पीड होती है और इसकी मूवमेंट की भी स्पीड होती है। और इससे क्या होता है, बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं एंड हाउस एंड बिल्डिंग्स पे भी इफेक्ट होता है। नाउ व्हाट इज़ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी? Advanced technology and constant monitoring and weather forecast by the meteorological department in Delhi help us to take necessary action or precaution. So as you know that कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, हमेशा वेदर पे रिपोर्ट रखते हैं कि अगले 10 दिन बाद या अगले 4 दिन बाद कैसा वेदर होने वाला है, वेदर कैसा रहेगा। अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो प्रिकॉशन लेने के लिए वार्निंग्स न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में अक्सर आ जाती है, राइट, या वो हमेशा जनरेट होती है। इंटरनेट पे भी वेदर रिपोर्ट हमेशा आपको मिल जाएगी। तो अगर हम ऐसे किसी एरिया पे हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा वेदर रिपोर्ट को एक्टिवली रीड करना चाहिए। इंटरनेट पे हमेशा अवेलेबल होती है। ठीक है, नाउ Delhi help us to take necessary precaution steps before the arrival of bad weather such as hailstorms, cyclones and floods। तो इसके पहले ही हमें क्या मिल जाता है, रिपोर्ट्स मिल जाता है, वार्निंग्स मिल जाती है। एटलीस्ट कुछ दिन पहले मिलती है, कभी कभी कुछ घंटों ही पहले मिलती है। तो एटलीस्ट कुछ टाइम होता है, अचानक से चीज़ें लॉस नहीं होती और बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा, यूज़ ऑफ वेदर सैटेलाइट, रेडार्स एक्सेट्रा गिव करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ वेदर। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे सैटेलाइट लगी हुई है, ठीक है, रेडार सिस्टम है, जिसके कारण हमें वेदर की रिपोर्ट लगभग सही पता चल जाती है। साइक्लोन्स अलर्ट इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स।
ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म से हमें यहाँ पे वेदर रिपोर्ट साइंटिस्ट जनरेट कर देते हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है अगले 48 आवर्स में। साइक्लोन वार्निंग इज गिवन 24 आवर्स इन एडवांस एंड फिशरमैन आर वार्न नॉट टू गो फॉर फिशिंग इन द सी। वेदर फॉरकास्ट न्यूज़ इज एयर स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो साइक्लॉन्स कितने देर पहले, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाली क्या है कि जनरली साइक्लॉन्स की जो रिपोर्ट है वो कितने पहले आ जाती है, 24 आवर्स पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए आफ्टर दिस। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट रिसीव हुए हैं। गुड मॉर्निंग मैम, नेम अर्नन पांडे, क्लास 7 B। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा। सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ कमेंट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं, अपने सीको ऐप के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे क्वेश्चन वाले वीडियोस में ऑप्शन या कमेंट रिसीव तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वापस से अपनी बुक में। नाउ यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं। कीवर्ड्स में क्या क्या दिया हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। विंड की डेफिनेशन ये तो मैम ने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। रेफर टू द मूविंग एयर इन द एटमॉस्फेयर। पॉइंट नंबर 2, एटमॉस्फेयर क्या होता है, द एयर एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ। थर्ड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। नाउ फोर्थ, प्लेनेटरी विंड्स क्या होती है, विंड ब्लोइंग परमानेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिफ्थ, मॉनसून विंड्स, winds that bring heavy rain to India and its neighboring countries। तो आपको क्या कर रहा है, एक बार इन सारी चीज़ों को, जितने भी कीवर्ड्स हैं इसे एक बार रीडिंग कर लीजिए आप लोग और पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है अभी, आप लोग इसे बुक में ही रहने दीजिए। लिखने वाला पार्ट आपकी एक्सरसाइज सोल्यूशन जो है वो आपको कल के नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बस रीड करना है ताकि आपके सारे जो टर्म्स हैं, नए वर्ड्स हैं, वो क्लियर रहें आपके माइंड में। व्हाट इज वेदर वैन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द विंड डायरेक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, अंडरलाइन दिस पार्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे एक स्टार भी बना लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेदर वैन इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एनीमोमीटर, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग स्पीड, विंड स्पीड, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप इंपॉर्टेंट नोट्स में अपनी कॉपी में लिख लेंगे, वेदर वेन एंड एनीमोमीटर, दोनों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है इंपॉर्टेंट नोट्स डाल के, वेदर वेन के बारे में और एनीमोमीटर के बारे में। ठीक है, वेदर वेन क्या करता है, विंड डायरेक्शन बताता है, और एनीमोमीटर विंड स्पीड। और इसको बारे में तो मैम ने लास्ट क्लास में तो आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाया था कि वेदर वैन दिखता कैसा है। ठीक है, पुराने भी एक्सप्लेनेशन क्लास में दिखाया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन भी किया है। नॉर्मली आपको अपने आसपास के एरिया में या अदर सिटीज़ में हाईवेज़ पे आपको जाएंगे तो आपको हमेशा वेदर वैन दिख ही जाएगा। एनीमोमीटर विंड के स्पीड के लिए होता है। थंडर स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स कंप्लीट बाय हैवी रेन, हाई स्पीड विंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। साइक्लोन क्या होता है, अभी पढ़ा हमने। और टॉर्नेडो और वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर। ठीक है, ना उसके बाद है यहाँ पे राउंड अप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चैप्टर में या बुक में इसलिए दी जाती हैं क्योंकि ये सारी पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इसको एक बार गो थ्रू होना है और पूरी चीज़ें अपने आप से रीड कर लेना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एज यू नो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये तो क्लास में भी डिस्कस हुआ था। एयर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है और हमारी बॉडी के अंदर का जो लिक्विड है, जस्ट लाइक ब्लड, वो भी प्रेशर लगा रहा है। इसीलिए हम एयर प्रेशर और हमारी बॉडी जो अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं, इसीलिए बैलेंस बना हुआ है और हम आराम से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वर्ड में। पॉइंट नंबर 3, विंड इन हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर एटमॉस्फेयर कॉज ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस होता है, वार्म एयर एंड कूल एयर मिक्सिंग होती है। ठीक है, इसलिए विंड डेवलप होते हैं और चीज़ें होती हैं। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स एज वेल एज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर कॉजेज विंड। ठीक है, अनइवन हीटिंग हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, विंड हैज़ स्पीड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए विंड स्पीड भी होती है विंड की और उसका एक डायरेक्शन भी होता है। वी मेजर विंड स्पीड यूजिंग एनीमोमीटर, वो अभी आपने अंडरलाइन किया है। डिटरमाइन विंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेदर वेन।
तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में ही तीसरे बार में दे दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट है। नेचुरल डिज़ास्टर, एज यू नो दैट नेचुरल डिज़ास्टर मीन्स हमारे अर्थ में जो नेचुरली ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है लिविंग बींग्स का भी और प्रॉपर्टीज़ का भी, उसे हम नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। आर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द नेचर दैट कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 8, स्टॉर्म्स आर सीवियर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस accompanied by thundering and lightning. Now cyclones are huge revolving storms blowing around a central area of low pressure zone over the ocean. Tornadoes are violent रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर। तो इतना पार्ट आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। टॉर्नेडो क्या है? वायलेंट रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर इसमें जनरेट होती है और बहुत ही ज़्यादा लॉस तो होता ही है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि है एक्सरसाइज सोल्यूशन। आपको बस करना ये है कि आपको सारी चीज़ों को एक बार रीड कर लेना है जिससे सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो जाएं, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।